नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्यपाल ने प्रदेश में योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य व कल्याण और बागवानी में अपार संभावनाओं को देखते हुए देश विदेश के लोगों को उत्तराखंड आने का आमंत्रण दिया। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आज पासिंग आउट परेड के बाद 752 युवा अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए। और चमोली जिले की मानसी नेगी ने चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के लिए कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी गरीब भाई बहनों को स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश के करोड़ों लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं। इसके तहत 14 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मान्यता देते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य व कल्याण और बागवानी की असीमित संभावनाओं का जिक्र करते हुए देश और दुनिया के लोगों को देवभूमि पधारने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पूरे भारत और विश्व की आध्यात्मिक चेतना का एक स्रोत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड न देश के साथ ही पूरे विश्व को ऊर्जा देने में सक्षम है। वे आज ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलनों के जरिए विश्व में उत्तराखंड की एक अलग पहचान स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जन को अपना पूरा योगदान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। वहीं इस योजना के तहत प्रदेश के हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष की 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि आयात का माल इस वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना क्लियर किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उपकरण कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी और व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की संभावना है। मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधू ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। देहरादून से प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में खनन के प्रकरणों में लगाए गए जुर्माने वसूलने के लिए अभियान चलाने और इसकी मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित करने को कहा।
चमोली के गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक 3 मंजिला नया भवन मिलेगा। जिला प्रशासन ने भवन निर्माण के लिए 1,55,42,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था ने भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। नए भवन के भूतल पर पंजीकरण काउंटर व प्रतीक्षा कक्ष, प्रथम तल पर आधुनिक लैब और दूसरे तल पर दवा उपकरणों के स्टोर कक्ष बनाए जाएंगे। नए भवन में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सेना के सोमनाथ मैदान में 752 युवा अग्निवीर भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद आज ये अग्निवीर सेना में शामिल हुए। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा और डिप्टी कमांडर सुनील कटारिया ने कसम परेड की सलामी ली। ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने अग्निवीरों को देश के प्रति कर्तव्य को याद दिलाते हुए उनमें जोश भरा और कहा कि आप बदलते भारत की परछाई होने के साथ ही नए भारत की पहचान है। चमोली जिले की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना परचम लहराया है। मानसी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मानसी की जीत पर खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या और अन्य मंत्रियों ने मानसी को पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री धामी ने एक ट्वीट में मानसी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। गौरतलब है कि मानसी वॉक रेस एथलेटिक्स गेम्स में कई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और कई नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। पौड़ी जिले में भी कई जगहों पर लोग आई फ्लू की चपेट में हैं। जिले में इसका सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों पर दिखाई दे रहा है। कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में प्रत्येक दिन आई फ्लू से पीड़ित करीब 60 से 70 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में बदलते वातावरण के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों के साथ साथ आई फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के प्रयोग किए गए रुमाल और तौलियों को यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो वो भी आई फ्लू से पीड़ित हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए आई फ्लू प्रभावित के संपर्क में नहीं आना चाहिए। चंपावत में प्रसिद्ध बग्वाल मेला आगामी 27 अगस्त से शुरू होगा। 15 दिनों तक चलने वाले मेले की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मेले के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात व्यवस्था, मेला क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मेले में बहुउद्देशीय शिविर लगाने, तीनों जिलों के अधिकारियों को शामिल करने, स्थानीय विद्यालयों में 4 दिवसीय मेला अवकाश करने सहित अन्य मांगों को रखा गया। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि मेले के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएंगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की खोजबीन आज दूसरे दिन भी जारी है। आपदा सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने गौरीकुंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। आपदा सचिव ने भूस्खलन के कारण लापता हुए लोगों की खोजबीन कार्य को प्राथमिकता से
करने के निर्देश दिए। उधर पर्वतीय अंचल में हो रही बारिश और भूस्खलन से 3 बॉर्डर मार्ग सहित लगभग 214 सड़कें बाधित हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार बंद मार्गों को खोलने के लिए 217 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। आज 73 सड़कों को खोला गया है। उधर उत्तरकाशी जिले में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आराकोट चिनवा मोटर मार्ग पर मोल्डी के पास आज सुबह भारी भूस्खलन से लगभग 50 मीटर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते क्षेत्र के दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 9 अगस्त तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्यपाल ने प्रदेश में योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य व कल्याण और बागवानी में अपार संभावनाओं को देखते हुए देश विदेश के लोगों को उत्तराखंड आने का आमंत्रण दिया। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आज पासिंग आउट परेड के बाद 752 युवा अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए। और चमोली जिले की मानसी नेगी ने चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के लिए कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।